नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। किसी किसी की बहुत ज़बरदस्त भी चल रही होगी। तो दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज दोस्तों हम भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। अब दोस्तों भारत के इतिहास से संबंधित जानकारी लेने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, एक बार के लिए मान लेते हैं 100 नंबर का या 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसमें लगभग दोस्तों 20 से 22 क्वेश्चन है वो इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इतिहास से संबंधित चाहे वो आधुनिक भारत का इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या फिर प्राचीन भारत का इतिहास हो, और इतिहास में ही दोस्तों हम पढ़ेंगे कला और संस्कृति को। तो उससे संबंधित भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपके क्वेश्चन क्या है, गलत नहीं होने चाहिए। और ये कब संभव होगा दोस्तों? जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी संभव होगा। अब दोस्तों इतिहास को जानने के लिए हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। जब सिलेबस आपके पास में होगा तो आपको जो भी टॉपिक आपके सामने रहेगा या फिर जिस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो उससे संबंधित आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से पहले क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। तो आज दोस्तों हम क्या करेंगे, भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। अब दोस्तों इतिहास में भी हम क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे नामकरण। अब दोस्तों नामकरण के बारे में आप सबको पता है कि हमारा जो देश है उसको हम किस नाम से जानते हैं, भारत नाम से जानते हैं। और दोस्तों संविधान में इसका उल्लेख भारत अथवा इंडिया, इंडिया अथवा भारत, ये दोनों शब्दों का उल्लेख, ये दोनों नाम है, इनका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? भारतीय संविधान में मिलेगा। अब दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ आप किसी भी गांव में रह रहे हैं या किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो आपके आस पड़ोस के जो व्यक्ति है वो आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, आपके जो रिश्तेदार है वो भी आपको अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पढ़ाई में अच्छा स्कोर किया, अच्छी जॉब लग गई, उसके बाद में आपके पास में आते हैं रिश्तेदार। अब रिश्तेदार आपका रिश्ता लेकर आते हैं, लेकिन इस रिश्ते को करने से पहले वो सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, वो आपका इतिहास यानी आपके बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी लेंगे वही आपका इतिहास होगा। आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सब देखा जाएगा, साथ ही आपने किस प्रकार की पढ़ाई की है, आपका चरित्र कैसा है, ये सब जानकारी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि आप और जो उनका संबंध बनने वाला है वो पीढ़ियों का बनने वाला है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, आपके बारे में बहुत ही गहन जानकारी लेते हैं। तो अब दोस्तों हमें भी क्या करना है, उसी प्रकार जैसे वो जानकारी लेते हैं उसी प्रकार हमारे इतिहास की, हमारा जो भारत है उसके इतिहास की हमें जानकारी होनी चाहिए। और ये कब संभव होगा दोस्तों? जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये दोस्तों भारतवर्ष का जब उल्लेख आप देखेंगे तो एक तो आपका मिलेगा पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। साथ ही दोस्तों जो खारवेल की हाथी गुफा है उसके अंदर भी भारतवर्ष का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ऋग्वेद काल के एक प्रमुख जन है जिनका नाम है भरत। उन भरत के नाम पर भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये भारत नाम पड़ा। अब दोस्तों आपने देखा होगा, आप जिस भी गांव में रह रहे हैं, जिस भी शहर में रह रहे हैं, उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होगा।
अब दोस्तों नाम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर का, अपने गांव का नाम अवश्य लिख दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट किस शहर से हैं, किस गांव से हैं। तो वो दोस्तों आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि आप जिस भी गांव में रह रहे हैं, अब दोस्तों जिस गांव में रह रहे हैं या फिर जिस भी शहर में आप रहते हैं, उस शहर का कुछ न कुछ नाम अवश्य होगा। अब दोस्तों वो नामकरण उसका कैसे हुआ, उसका नाम किसने रखा, तो ये तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपने अपने दादा परदादा से या फिर किसी से भी कहानियों में सुना होगा कि हमारा जो गांव है उसका नाम किसने रखा, कैसे रखा। तो वो दोस्तों सबसे पहले जो उसकी स्थापना करने वाला होता है उसी के नाम पर, या फिर जो वो रखता है वही नाम उस गांव का या उसका रखा जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों भरत जो थे ऋग्वेद काल के, इनके नाम पर क्या है, भारत नाम रखा जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों नाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों आपका नाम जैसे जॉब लगते हो तो दोस्तों आपका नाम आधार कार्ड में, आपकी जो मार्कशीट है उसमें सब में चेक किया जाता है कि नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम सब चेक किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, हमें जब भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें क्या करना है, महत्वपूर्ण जो स्रोत होते हैं, जैसे आपके हमें डिटेल चाहिए तो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों आधार कार्ड, उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप जिस जगह से उसका नाम रहेगा, आपका नाम सब रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों आपका एजुकेशन का जो भी मार्कशीट है, जो भी डिग्री का है, डिप्लोमा का है, उसमें भी आपके नाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो उसी प्रकार दोस्तों हमें भारत के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से है जिसके बारे में हमें पता चलता है, तो इसमें है दोस्तों आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से हमें भारत के इतिहास को जानने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ ही दोस्तों साहित्यिक स्रोत से संबंधित भी हमें जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत के साथ साथ विदेशी विवरण है, ये भी दोस्तों हमें भारत के इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये हो गए। अब दोस्तों ये जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें हम क्या जानकारी लेंगे, अभिलेखों को। अब दोस्तों ये जो अभिलेख है या फिर अभिलेखों का जो अध्ययन करता होता है उसको, या फिर जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अब दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरालेख शास्त्र किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपका पता है कि क्वेश्चन क्या है कि पुरालेख शास्त्र किसे कहते हैं या फिर क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है अभिलेखों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम उसे ही पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर अभिलेख के साथ ही दोस्तों सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, ये सब हमें भारत के इतिहास को जानने में हमारी मदद करेंगे, हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे। क्यों? अब दोस्तों जैसे मान लो अभिलेख है, इनके बारे में हम भारत के इतिहास को जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों सिक्के से संबंधित जब जानकारी लेते हैं तो हमें उस समय की किस प्रकार की मुद्रा व्यवस्था थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। स्मारक से भी दोस्तों उस समय की जो कला, संस्कृति, साहित्य, जो भवन है, मूर्तियां हैं, इनसे मिलती है, चित्रकला से मिलती है। तो ये सब जानकारी हमें क्या है, भारत के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। इसलिए दोस्तों हमें इन सब के बारे में जानकारी लेनी है। अब दोस्तों अभिलेखों का जो अध्ययन है, अभिलेखों का अध्ययन है, उस अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, पुरालेख शास्त्र। अब दोस्तों जो अध्ययन करता होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों पुरातत्वविद। अब दोस्तों ये तो होगी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अभिलेख कौन सी भाषा में है। दोस्तों अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो अभिलेख है ये आपके कौन सी भाषा में, प्राकृत, पाली और संस्कृत, ये दोस्तों इनकी भाषाएं है। इससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों सबसे प्राचीन जो अभिलेख है
वो कौन से है, कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे संबंधित भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों है आपके हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो हमें जो मिली है वो सबसे पुराने हमारे क्या है, अभिलेख है। अब दोस्तों ये अभिलेखों की भाषा हो गई 3, और इन 3 भाषाओं के बाद में सबसे प्राचीन कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई है वो सबसे प्राचीन है। अब दोस्तों इन मोहरों पर जो भी लिखा गया है उन्हें हम पढ़े नहीं है, या फिर हमने उनको पढ़ने में सफलता अब तक प्राप्त नहीं की है। यानी 100 बातों की एक ही बात है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्राचीन जो मोहरें मिली है कहाँ से मिली है, हड़प्पा से, क्या उन्हें पढ़ने में जो भी इतिहासकार रहे हैं वो सफल रहे हैं या असफल रहे हैं? तो दोस्तों आपको पता है वो सफल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पढ़ नहीं पाए हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर उसको हम नहीं पढ़ पाए तो क्या उसके बाद में हमने जो पढ़ाई प्रारंभ की वो कहाँ से की? तो सबसे पहले दोस्तों पहली बार जो अभिलेखों को पढ़ा गया, तो अब दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज अवश्य आ रही होगी कि अगर इन अभिलेखों को उस समय नहीं पढ़ा गया तो क्या उसके बाद में हमने पढ़ा, या फिर हमने पढ़ाई उसमें प्राप्त करने में या उससे संबंधित जानकारी लेने में सफलता कब प्राप्त की? तो ये दोस्तों पहली बार इन अभिलेखों को पढ़ा गया किसके द्वारा, ये जेम्स नाम के हैं दोस्तों, इनके द्वारा, यानी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। सबसे पहले 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए जो अभिलेख है उन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, और ये किससे संबंधित है दोस्तों, अशोक से संबंधित है अभिलेख। तो इनको पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसने प्राप्त की, कब की? अब दोस्तों अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, ये तो हो गए आपके अभिलेख कौन सी भाषा में, ब्राह्मी भाषा में। अब दोस्तों जो ब्राह्मी लिपि है उस लिपि में जो लिखे गए थे उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की, और संस्कृत भाषा में दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सबसे प्रथम संस्कृत भाषा में कौन सा लिखा गया, जूनागढ़ का अभिलेख। अब दोस्तों ये अभिलेख 150 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद में दोस्तों अब हम जानकारी लेंगे कुछ सिक्कों से संबंधित। तो सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है उस सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब दोस्तों आप सबको पता है सिक्कों से संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों सिक्कों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर है दोस्तों आपके ताम्र सिक्के। अब दोस्तों जो तांबे के सिक्के हैं सबसे पहले किसने चालू किए थे या किसने चलाए थे, तो ये दोस्तों कुषाणों ने जारी किए थे तांबे के सिक्के। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखिए स्वर्ण मुद्राएं, यानी दोस्तों सोने की मुद्राएं सबसे पहले किसने जारी की, प्रथम बार, यानी पहली बार। तो प्रथम बार दोस्तों जो हिंद यूनानी है उन यूनानियों ने सोने की मुद्रा जारी की थी। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखिए स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक शुद्ध किसने जारी की। अब दोस्तों शुद्ध सबसे ज्यादा किसने जारी की थी, कुषाणों ने जारी की थी। अब दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि प्रथम बार सोने की मुद्रा किसने जारी की थी, तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और सर्वाधिक शुद्ध किसने जारी की थी तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों सबसे अधिक सोने की जो मुद्राएं हैं वो किसने जारी की, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों ये गुप्तों ने जारी की थी। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन सोने की मुद्रा से पूछा जाता है स्वर्ण मुद्रा से तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सभी अलग अलग है, सोने की मुद्राएं सबसे पहले किसने जारी की थी उसका भी आंसर अलग होगा, सर्वाधिक शुद्ध किसने जारी की इसका भी अलग होगा, और सबसे अधिक किसने जारी की इसका भी अलग होगा। यानी दोस्तों अगर ये तीनों आपको याद है क्या, एक हिंद यूनानी, कुषाण और कुषाण के साथ में गुप्त, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखिए शीशे की जो मुद्रा है,
अब दोस्तों शीशे की मुद्रा सातवाहन जो है उन्होंने जारी की थी। अब दोस्तों आपको पता है शीशे, तांबे की और स्वर्ण मुद्रा से संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दोस्तों साहित्यिक स्रोत में हम पढ़ेंगे तो साहित्यिक स्रोत उस समय कैसे थे दोस्तों, तो हाथ से लिखी गई जो पुस्तक थी वो कैसी थी दोस्तों, पांडुलिपि कहलाती थी। यानी दोस्तों हाथों से उस समय लिखा जाता था और उसको किस पे लिखते थे दोस्तों, आज के जैसे मतलब कागज वगैरह उस समय आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। तो उस समय दोस्तों जो ताड़ पत्र या फिर जो भोजपत्र है उन पर लिखी गई थी और इन पुस्तकों को हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। अब दोस्तों आशा करता हूं इतनी जानकारी जो आपको दी गई है इससे संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और उस वीडियो में जानकारी लेंगे हम वेद और इससे आगे की महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो तब तक दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।